वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस करने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप रियल एस्टेट का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं और किसी भी लेवल पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। अब आप लोग समझ चुके हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वह पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो लेन देन होता है, उस जो प्रोडक्ट की जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा होती है। रियल एस्टेट में पैसा बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन शायद आप उनको नहीं जान रहे, तो आप उससे वंचित रह रहे हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए आज हम आपको कुछ बिजनेस आइडियाज़ बताएंगे जिससे आप जल्द से जल्द रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़कर लाखों रुपए की कमाई कर सकेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वह है मकान मालिक बनने का। यानी कि यदि आपके नाम पर खुद की कोई प्रॉपर्टी है तो आप लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक बन सकते हैं। इससे आप दो तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। पहला तो यह है कि आप हर महीने एक किसी किराएदार को अपना मकान किराए पर दे दें और उससे किराया वसूलें, जिससे आपकी एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका है अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचकर, सेल करके पैसे कमाएं और फिर उसको आप दोबारा किसी और प्रॉपर्टी को खरीद कर दोबारा से उसे बेचें। यानी कि सेल परचेज का काम भी आप अपनी उस प्रॉपर्टी के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्लिप प्रॉपर्टी। फ्लिप प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी खस्ता हालत में खरीदते हैं, जिसे कोई नहीं लेना चाहता, उसे आप फिर रेनोवेट करके मॉडर्न तरीके से बनाकर दोबारा से आप उसे बेच देते हैं। तो रियल एस्टेट का यह बिजनेस आइडिया अब धीरे धीरे हमारे देश में भी जोर पकड़ रहा है। फ्लिप प्रॉपर्टी से आप अपनी कमाई डायरेक्ट डबल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी खराब हालत में प्रॉपर्टी होती है उसे हर व्यक्ति खरीदना नहीं चाहता। यदि आप उसे अपनी समझ से खरीद लेते हैं, सही दामों पर खरीद लेते हैं और उसका रेनोवेशन करके दोबारा उसे अच्छे दामों पर बेचते हैं, तो आपको अच्छी खासी मोटी कमाई हो सकती है। तीसरा सबसे आसान तरीका, रियल एस्टेट एजेंट बन जाइए आप। रियल एस्टेट बिजनेस आइडिया में तीसरा जो आइडिया है वह है ब्रोकर बनने का। रियल एस्टेट एजेंट बनकर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। आप ब्रोकर की सहायता से और कुछ रियल एस्टेट एजेंसियों की सहायता से बड़े बड़े बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स की डील करके उन्हें अच्छे दामों पर बेच सकते हैं, जिससे आपको उन जो भी वैल्यूएशन आप करते हैं, सेलिंग करते हैं, उस पर एक अच्छा खासा कमीशन एज ए कमाई के रूप में बन सकता है। अगर आप चाहें तो आप रियल एस्टेट फोटोग्राफर भी बन जाते हैं। फोटोग्राफर बनने के लिए आपको फोटोग्राफी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इतना यह कमर्शलाइजेशन हो गया है इस रियल एस्टेट में। आपको अगर फोटोग्राफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और रियल एस्टेट की अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि यह जो फोटोग्राफ्स होती हैं इन्हीं के माध्यम से बड़े बड़े बिल्डर अपने अपार्टमेंट्स वगैरह, फ्लोर्स वगैरह बेचते हैं। आप एक रियल एस्टेट फोटोग्राफर के तौर पर प्रॉपर्टी सेलर या फिर मकान मालिक के ऑर्डर पर उसकी प्रॉपर्टी की फ़ोटो खींच कर डेवलप कर उसे दे सकते हैं और एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। ज़मीन का व्यापार आप कर सकते हैं। आप चाहें तो कृषि योग्य भूमि भी आप खरीद कर आप उस पर फार्मिंग कर सकते हैं और उससे भी आप बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कई बार जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वह अपनी प्रॉपर्टीज़ की देखभाल नहीं करता। उसके लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो कि उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखे। जो प्रॉपर्टियाँ किराए पर लगी हुई हैं उनसे किराया ले, और जो प्रॉपर्टीज़ कुछ खस्ता हालत में हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी वह व्यक्ति करे। तो ऐसा काम बनता है प्रॉपर्टी मैनेज करने का काम। तो आप प्रॉपर्टी मैनेजर बनकर आप किसी भी व्यक्ति से जिसके पास उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता, तो आप वह प्रॉपर्टी मैनेजर बन के उसकी प्रॉपर्टीज़ की देखभाल कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टीज़ की देखभाल करने के कारण आपको जो मकान मालिक है
वह कुछ धनराशि देता है। तो चलिए, अब एक और काम है। यदि आपके पास कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, आपकी जो बैकग्राउंड है वह सिविल बैकग्राउंड है, तो आप कंस्ट्रक्शन का काम भी रियल एस्टेट में कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा काम है। इसमें आपको लेबर से, कॉन्ट्रैक्टर से डील करना आना चाहिए। आपके पास अच्छी खासी बैकग्राउंड होनी चाहिए, जिससे आप सिविल बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप अच्छे से किसी भी बिल्डिंग को बना सकें, किसी मकान को रेनोवेट कर सकें। तो ये कुछ थे टिप्स जिससे आप रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।